तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे गाइस। तो आज हम बात करेंगे, आज जो हमारा मैथ टेक्निक्स का टॉपिक है आज वो है एलसीएम और एचसीएफ। है काफी इजी टॉपिक, बट जो हमारी इसको अप्रोच करने की होती है वो एक बेसिक अप्रोच होती है और एक चैंपियन अप्रोच होती है। चैंपियन अप्रोच ये होती है कि जिसमें हम अपना स्पीड मैथ अच्छे से कर सकें और आंसर जो है वो जल्दी से जल्दी हम एक्यूरेट लाने की कोशिश कर सकें, क्योंकि कुछ ऐसे एलसीएम्स होते हैं जो काफी ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जो आपको एग्जाम में काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम होता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अब जैसे बेसिक जो अप्रोच मैक्सिमम जो बच्चे या स्टूडेंट्स जो यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं कि वो सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे 12, 18। अब वो इनका देखेंगे कि वो किससे डिवाइड हो रहा है। 2 से तो ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब ये दोनों किससे होंगे, ये 3 से होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ये 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये 1 और ये 1। ठीक, अब वो इन सभी फैक्टर्स को लेंगे सभी को और यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, अब वो क्या करेंगे, वो निकालेंगे 2 3 6, 6 2 12, 12 3 36। बट ये काफी लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये अप्रोच अगर आप यूज कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम बात करते हैं अपनी चैंपियन अप्रोच की, कि हमने जो चैंपियन अप्रोच होती है वो कैसे हमने अपनी यूज करनी है। चैंपियन अप्रोच सबसे इजी होती है। जैसे ये 12 और 18 है, इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें इन दोनों में से टेबल किसका आता है। हमें ऐसे तो मैं बोलता हूं कि आपको 30 तक के टेबल, 1 से 30 तक के टेबल टिप्स पे अपने याद होनी चाहिए। अब जैसे ये 12 और 18 है, जैसे मेरे को 12 मैक्सिमम बच्चों को 12 का टेबल आता होगा। ठीक, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों को वो आता होगा। 12 और 18। ठीक, 12 1 12, 12 2 12 1 12। 12 का इसके साथ कर हो 18 के टेबल में 12 आता है नहीं। 12 2 24। 24 नंबर 18 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। 12 3 36। 36 के टेबल में ये आता है, हाँ। ये 18 2 36 होता है और यही हमारा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। 36 इज द एलसीएम। मे बी आपको शायद समझ नहीं लगी होगी कि मैं क्या बोल रहा हूं, इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मे बी आपको और अच्छे से समझ आए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं आप लोगों को। अब जैसे यहाँ पे एलसीएम आ गया है 8 और 20 का। ठीक, अब वही हम अपनी चैंपियन अप्रोच यूज करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हम 8, यहाँ लिख लेंगे हम 20। ठीक, अब आपको इन दोनों में से टेबल किसका आता है, दोनों का टेबल आता होगा, क्योंकि 8 का भी इजी है और 20 का भी इजी है। 21 20। 8 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता है। फिर आगे बढ़ेंगे। 22 40। 48 के टेबल में आता है, हाँ आता है। यही हमारा एलसीएम है। 40 इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। अब बात आती है कि 3 नंबर्स। सर 2 नंबर्स का तो हमें पता लग गया कि कैसे निकालना है, क्या करना है, पर क्या आप हमें 3 नंबर्स का बता सकते हो। बिल्कुल, 3 नंबर्स का भी बहुत इजी होता है। 3 नंबर्स तो मेरे हिसाब से और भी ज्यादा इजी होता है 2 नंबर से। अब जैसे यहाँ पे एलसीएम 9, 18 और 27 का है, थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाला हूं। अब जैसे 18 है, जैसे 9 है वो 18 के टेबल में आ रहा है, एक बार को बोल जाओ कि 27 भी यहाँ पे है। जैसे अभी ये 9 है, यहाँ 18 है, यहाँ मान लो 28 है, तो 9 जो है वो 18 के टेबल में आता है। ये छोटा नंबर है ना, तो हम इसको क्रॉस आउट कर देंगे। फिर हम ये 18 और यही लेंगे 27। ठीक, अब जैसे हमने यहाँ पे 18 और 27 ले लिया। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमें टेबल किसका आता है। टेबल तो हमें दोनों का आना चाहिए। 18 का टेबल सबसे पहले करेंगे। 18 1 18, 27
कटता है, 27 के नंबर में आता है, 18 नहीं आता है। तो 18 2 36, 36 का 27 से कटता है, नहीं कटता है। अब फिर हम ले लेंगे अपना थर्ड नंबर, 18 3 सॉरी 54, सॉरी 15 54, ये जो है 27 के नंबर में आता है। 27 2 54, तो ये इसका एलसीएम हो गया। 54 इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। अब मैं चाहता हूं कि जो ए पार्ट है और बी पार्ट है ये आप दोनों खुद सॉल्व करो, और जो भी इसका आंसर आ रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके दीजिए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। सही आ रहा है तो गुड, नहीं आ रहा है तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा और इसके जो आंसर्स होंगे वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपने चलते हैं, जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी जो बेसिक अप्रोच बच्चे जो मैक्सिमम यूज करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, वो यूज करते हैं कि वो देखते हैं कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। जो बेसिक अप्रोच इसकी यूज होती है वो होती है कि 12 18, ये किससे होगा डिवाइड, 2 से 6 आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 9। ठीक, अब ये दोनों नंबर किससे हो सकते हैं, 3 से। ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। ठीक, अब हम आगे नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, तो हम यहाँ पे ही रुक जाएंगे, यही इन दोनों को ही निकाल के हमें अपना आंसर निकालना होगा। तो यहाँ पे अब क्रॉस क्रॉस क्रॉस, अब यहाँ पे 2 into 3 is equals to 6. 6 is your HCF, highest common factor. Okay, but अब हमें चैंपियन अप्रोच यूज करनी है, अपनी बेसिक अप्रोच यूज नहीं करनी है, हमें चैंपियन अप्रोच यूज करनी है कि चैंपियंस कैसे जो एग्जाम्स आते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो कैसे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखो कि जैसे यहाँ पे एक 12 लिख लो और यहाँ 18 लिख लो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये आप ध्यान से सुनोगे तो आई होप ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होगी, आपके लिए बहुत आपको हेल्पफुल करेगी, बहुत मींस आपके लिए काफी ज्यादा, आपके लिए फ्यूचर में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ये यूज आएगी। तो बात करते हैं जैसे ये 12 और 18 की, इन दोनों को कौन कट कर सकता है? इन दोनों को कोई कर सकता है कट? कौन सा नंबर है जो इसे कट कर सकता है? आप बोलोगे 1 से ऊपर कोई नंबर है? हाँ, 2 भी कर सकता है इसको सर। 3 है? हाँ सर 3 भी कर रहा है इसको कट। ठीक, 4 है क्या? नहीं, 4 नहीं बोल सकते क्योंकि 4 के टेबल में 18 नहीं आता। 5 कर सकता है? नहीं, 5 नहीं कर सकता। 6 कर सकता है? हाँ 6 भी कर सकता है। 7 कर सकता है? नहीं। 8 कर सकता है? नहीं। 10 मतलब आगे 12 कर सकता है? नहीं। तो ये जो 6 है यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये जो 6 है यही सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। वैसे अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 120 और 240 की। आई होप आप सभी को ये समझ आ जाए कि मैं आपके साथ क्या बात करना चाहता हूं। आप बोलोगे सर इसको 2 भी कर सकता है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं बोल रहा हूं आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। अभी आप शायद इसको इतना अच्छे से समझ नहीं पाओगे ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आप क्या कहते हैं इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आप देखते ही आंसर निकाल दोगे विदाउट एनी पेन एंड पेपर। 2 कर सकता है? हाँ कर सकता है सर। धीरे धीरे हम आते हैं 6 कर सकता है? हाँ हम बोलेंगे 6 भी कर सकता है। हम बोलेंगे 10 कर सकता है क्या? 10 भी कर सकता है। और ऊपर आते जाओ, 20 कर सकता है क्या? हाँ 20 भी कर जाएगा सर इसको। 40 कर सकता है? 40 नहीं कर पाएगा। 50 कर पाएगा? नहीं। 60 कर पाएगा? हाँ 60 भी कर सकता है इसको, दोनों को। 70 कर सकता है? 80 कर सकता है? नहीं। हम 100 भी जाएंगे, 110 भी आएंगे, 120 कर सकता है क्या इन दोनों को? हाँ 120 इन दोनों को, ये जो दोनों नंबर है इन दोनों के साथ कर सकता है। 120 इसके साथ भी कर सकता है और 120 इसके साथ भी कर सकता है। तो 120 जो होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा हमारा। आई होप आपको ये सभी समझ लग गई होंगी। एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं, आई होप ये एग्जांपल से आपको समझ आ जाए कि मैं
क्या बात करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। 120 लेंगे, 160, 180। ओके, अब हमें देखना है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या। 2 कर सकता है, हाँ सर 2 भी कर सकता है। 2 से ऊपर कोई कर सकता है? आप बोलोगे सर हाँ 6 भी नहीं कर सकता, 7, 10 कर सकता है सर, 10 कर सकता है इसको। 10 इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा। 15 हो सकता है? नहीं। 20 हो सकता है? हाँ सर आप बोलोगे हाँ 20 भी हो सकता है, इसके साथ भी हो जाएगा 20, इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ भी। 30 हो सकता है? नहीं। 40, 50, 60 नहीं। 70, 80, 90 नहीं। 100 नहीं। 110 नहीं। 120 हो सकता है इनमें से किसी के साथ? नहीं। तो जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 20 ही होगा। 20 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं चाहता हूं कि ये जो सी पार्ट है और ये जो डी पार्ट है, ये आप दोनों क्वेश्चंस जो भी हैं ये आप दोनों सॉल्व करो और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताओ कि आपके क्या आंसर आ रहे हैं। अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा और कैसे इसको अप्रोच करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इन दोनों टॉपिक्स को मिला के सबसे इंपॉर्टेंट नोट जो मैं बना सकता था वो मैंने आपके लिए बनाया है। आई होप अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैं कह रहा हूं आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है और इसको हमेशा याद रखना। ऑलवेज रिमेंबर दिस नोट। जैसे एलसीएम अगर हमें निकालना है 120, 160 और 180 का, तो जो हमारा एलसीएम होगा वो उसका होगा 1440। ठीक, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। वैसे ही अगर हमें एचसीएफ इसी सेम नंबर 120, 160 और 180 का निकालना होगा तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 होगा, जो हमने अभी ऊपर निकाला है यहाँ पे। ठीक, वैसे ही हमारा जैसे ये 20 है, ये 1440 है। हमेशा याद रखना एलसीएम गिवन नंबर से डिवाइड होता है। जो ये नंबर है इसी से ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा और ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, पर जो एचसीएफ वो डिवाइड करता है, डिवाइड होता है और करता है, इसमें दोनों में बहुत फर्क है। ये जो है वो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, पर ये जो है ये डिवाइड करता है। ये 20 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा और 180 को भी डिवाइड कर देगा। तो हमेशा एक बात याद रखना कि एलसीएम जो है, जो भी हमें गिवन नंबर्स दिए गए हैं उनके इक्वल होगा या उनसे ज्यादा बड़ा होगा, कभी भी उनसे छोटा नहीं होगा। आप कभी नहीं बोल सकते कि 120 का मतलब 100 आ जाएगा, कभी भी नहीं आएगा। एलसीएम हमेशा जो गिवन नंबर्स होते हैं उनसे बड़ा होता है या फिर उनके इक्वल होता है। सेम एचसीएफ जो होता है वो गिवन नंबर से हमेशा छोटा होता है, या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। जैसे आपने यहां देखा होगा कि ये 20 आ रहा है, इन सबसे छोटा आ रहा है, तो एचसीएफ हमेशा छोटा रहेगा या तो इक्वल टू रहेगा। जैसे 12 और 16 का निकालना है तो इसका एचसीएफ जो होगा वो 4 होगा और इसका एलसीएम 48 होगा। आई होप आप सभी को ये एलसीएम और एचसीएफ दोनों की जो गेम है आपको अच्छे से पता लग गई होगी। ये मैंने आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बहुत बेसिक कराया है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यही सेल्फ सफिशिएंट है। बहुत मतलब मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा आप पढ़ने की जरूरत नहीं है एलसीएम एचसीएफ को, क्योंकि यही अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको यही वीडियो बहुत अच्छी लगी है, ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप मैं ऐसे ही और टॉपिक्स जो होंगे वो आपके लिए लाता रहूं और आपकी हेल्प करता रहूं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।